हर हर महादेव। दोस्तों, आज सुनेंगे शिव पुराण कथा। शिव पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है। इसमें भगवान शिव के स्वरूप, उनके अवतारों, उनके परिवार, उनकी महिमा, शक्ति, धर्म, योग और मोक्ष का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ केवल धार्मिक कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि मनुष्य को सत्य, करुणा, संयम, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। शिव पुराण में अनेक ऐसी कथाएं हैं जो यह बताती है कि भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले दयालु और न्यायप्रिय हैं। इस प्रकार उन्हें भोलेनाथ और आशुतोष भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अनादि और अंत हैं। उनका न आदि है और न अंत। वे शंभु हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन, संहार तथा पुनः सर्जन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। उसी समय उनके सामने प्रकाश का एक विशाल और अनंत स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों देवताओं में कहा गया कि जो इस स्तंभ का आरंभ या अंत खोज लेगा, वह श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु बारह का रूप धारण करके उस स्तंभ का अंत खोजने के लिए नीचे की ओर गए, जबकि भगवान ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले। बहुत प्रयास करने के बाद भी दोनों उस प्रकाश स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वह अंत ज्योति स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। दोनों में भगवान शिव के सामने सिर झुकाया और उनकी महिमा को स्वीकार किया। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की शक्ति अनंत है और अहंकार का अंत विनम्रता से ही होता है। शिव पुराण में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्हें कठिन व्रत और ध्यान किया। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनके विवाह में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और गण उपस्थित हुए। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के दिव्य संयोग का प्रतीक माना जाता है। यह कथा धैर्य, विश्वास और सच्ची भक्ति का महत्व सिखाती है। शिव पुराण में भगवान गणेश के जन्म की कथा भी वर्णित है। एक दिन माता पार्वती ने स्नान करते समय अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की और उसे द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। उसी समय भगवान शिव वहां आए, परंतु गणेश ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। क्रोधित होकर भगवान शिव ने उनका सिर काट दिया। माता पार्वती अत्यंत दुखी हुई। तब भगवान शिव ने उत्तर दिशा की ओर मिलने वाले पहले जीव, जो हाथी था, उसका सिर लाकर गणेश के शरीर पर स्थापित कर दिया और उन्हें पुनर्जीवित किया। साथ ही उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। यह कथा आज्ञा पालन, कर्तव्य और करुणा का संदेश देती है। शिव पुराण में समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा भी मिलती है। जब देवताओं और दैत्यों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया, तब सबसे पहले भयंकर विष निकला। उस विष से पूरे ब्रह्मांड के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। तब भगवान शिव ने सभी प्राणियों की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण लिया। माता पार्वती ने विष को कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका गला नीला हो गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। ये कथा त्याग, साहस और लोक कल्याण की भावना का सर्वोत्तम उदाहरण है। शिव पुराण में अनेक महान भक्तों की कथाएं भी मिलती हैं। इसमें से एक प्रमुख कथा मार्कंडेय ऋषि की है। मार्कंडेय अल्पायु थे, लेकिन वे भगवान शिव के परम भक्त थे। जब उनकी आयु पूरी होने पर यमराज उन्हें लेने आए, तब मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटकर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, यमराज को रोक दिया और मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। ये कथा बताती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। शिव पुराण 12 ज्योतिर्लिंगों का भी विशेष महत्व बताता है। इस ज्योतिर्लिंगों को भगवान शिव का दिव्य स्वरूप माना जाता है। श्रद्धालु इन पवित्र स्थलों को यात्रा करके
भगवान शिव की पूजा करके और आध्यात्मिक शांति तथा मोक्ष की कामना करते हैं। ज्योतिर्लिंगों का दर्शन भारतीय संस्कृति और श्रद्धा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। शिव पुराण केवल कथाओं का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की सही दिशा भी प्रदान करता है। इसमें सत्य बोलना, माता पिता और गुरु का सम्मान करने, दया, क्षमा, संयम, सेवा, दान और धर्म का पालन करने की शिक्षा दी गई है। यह ग्रंथ बताता है कि भगवान शिव बाहरी आडंबर से अधिक सच्चे मन, सरलता और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आज के समय में भी शिव पुराण का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि अहंकार का त्याग करें, कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखें, दूसरों की सहायता करें, प्रकृति का सम्मान करें और सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलें। भगवान शिव का जीवन हमें सादगी, करुणा, त्याग और आत्म समय का दर्शन प्रस्तुत करता है। अंत में कहा जा सकता है कि शिव पुराण भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का एक अमूल्य ग्रंथ है। इसकी कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि उनमें गहरे नैतिक और आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और मन से साथ शिव पुराण का अध्ययन करता है, वह जीवन में शांति, सदाचार, आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना विकसित कर सकता है। यही शिव पुराण का वास्तविक उद्देश्य और सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। हम इसी तरह के वीडियो रोज़ आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा। हर हर महादेव।